जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2025 में 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले 14 मई को बृहस्पति बदलेंगे, फिर 18 मई को राहु केतु बदलेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके राशिफल पर, वो भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में जितने सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2025 में आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य उच्च राशि के विराजमान है, अर्थात आपकी इनकम से आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ में कामकाज करेंगे और एक से ज़्यादा कामों में आप अपने हाथ में आजमाएंगे और उसमें सफल हो सकते हैं। सूर्य उच्च राशि का जब होता है तो डोमिनेटिंग स्थिति आती है, अर्थात अपने क्षेत्र में, अपने बिजनेस में या आपके अपने कैरियर में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। उससे आप ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से कमाई कर सकते हैं। वैसे आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि नीच राशि में स्थित है, राशि सेकंड हाउस में स्थित है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट के कामकाज करने वाले लोग ज़्यादा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन भरपाई या जो गेन है वो सामान्य ही होगा। आपकी राशि कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ में विराजमान है, इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। वो स्थिति आपके लिए सुखद है, लेकिन यहाँ पर बुध आपकी राशि के अधिपति होकर के नीच राशि में है, तो 7 मई के बाद में आपको अपने इन्वेस्टमेंट में, आपको अपने कामकाज में ज़्यादा गेन, ज़्यादा संतुष्टि देखने को मिलेगी। 14 मई को, 14 मई को बृहस्पति राशि बदल करके राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, वो आपको काफ़ी कंफर्ट रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपके जीवन में काफ़ी चीज़ों में वो सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। राहु के राशि बदलने से, जो कि 18 मई 2025 को होगी, राहु शनि के समान फल करते हैं और शनि की राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो आपको भाग्य का फल भी देंगे। और जहाँ जहाँ राहु देखते हैं वहाँ पर आपको बुद्धि से और ज़्यादा जागरूक भी बनाएंगे। तो राहु राशि परिवर्तन करके आएंगे तो सबसे पहले राशि को देखेंगे, फिर थर्ड हाउस पराक्रम भाव को देखेंगे और फिफ्थ हाउस शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति इन 3 सेक्टर का आपको ज़्यादा सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 14 मई 2025 तक बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दायित्व दिया जा सकता है, या उनकी इनकम यहाँ इंप्रूव हो सकती है, अप्रेजल उनको मिल सकता है, या प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो मिल सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स को बहुत सोच समझ करके कामकाज करना है, अतः जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनको 14 मई के बाद में ही अपने रिस्क ले सकते हैं। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल काम है वही करते रहे। अपनी कैपिटल या अपनी पूंजी को वहाँ पर अटकाना नहीं है, फंसाना नहीं है। तो आप में से जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स होंगे, उनको मैं 6 जून तक सावधान रहने की सलाह दूंगा। जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या उन लोगों को 14 मई के बाद में अपने हाथ पैर मारने के लिए बोलूँगा, ताकि वहाँ पर जो भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट उनको बहुत शानदार मिलेगा। और 18 मई के बाद में जो IT सेक्टर वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर वाले लोग हैं, MNC वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो आप में से जो भी लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। आपका टाइम जोन चेंज हो रहा है। टाइम जोन का मतलब है कि आपकी अपनी जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोल दीजिए, आपका कैरियर स्ट्रेंथ बोल दीजिए, इन्वेस्टमेंट की बात बोल दीजिए, संतान सुख की बातें बोल दीजिए, उनमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी रिस्क लें वो कैलकुलेटेड रिस्क लें, थोड़ा सा सोच समझ करके रिस्क लें। मई में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। मई एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस लाइन पे चल रहे थे वो लाइन आपको सूटेबल है, या उसमें और ज़्यादा आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। वैसे 7 मई 2025 को जब बुध अगली राशि मेष राशि में चले जाएंगे, सूर्य के साथ में युति हो जाएगी। लाभ भाव में युति आपके कामकाज के लिए बहुत बेहतरीन है। स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस में है, या फिर ऐसे लोग जो कोई न कोई सामान बेचने वाले लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मार्केटिंग वाले लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सूर्य और बुध दोनों मिलकर के जो योग बनाते हैं, बुध आदित्य योग बोला जाता है, जो कि आर्ग्यूमेंट के लिए या अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बनाता है। और यूँ भी सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन बनेगा। आपके सोर्स डेवलप हो सकते हैं। और 14 मई को
क्योंकि सूर्य भी बदल जाएंगे, बृहस्पति भी बदल जाएंगे, दोनों एक साथ में ही बदलेंगे, एक ही दिन बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके इनकम के लिए, आपके गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, एप्रिसिएशन के लिए बहुत अनुकूल बन रही है। और यहाँ पर बृहस्पति जो कि आपकी राशि कुंडली में 2 केंद्र का स्वामी होकर के लग्न में आने वाले, त्रिकोण में आने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति का मतलब है गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म। ये 5 चीज़ों के लिए बृहस्पति को जाना जाता है और इन 5 में आपको सपोर्ट मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टियाँ सबसे ज़्यादा कमाल करती है। बृहस्पति राशि भाव में आकर के संतान भाव को, दाम्पत्य सुख भाव को और भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का फल भी आपको जबरदस्त रूप से सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्ट भाव के अधिपति है वो है चंद्रमा, तो इस भाव में मंगल नेगेटिव है, नीच राशि के। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जमीन जायदाद के बारे में सोच रहे थे या कोई प्रॉपर्टी के बारे में विचार कर रहे थे, उन स्थितियों को आपको 6 जून तक टालना चाहिए, अन्यथा कोई ऐसी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है जो विवादग्रस्त हो। तो आपको 6 जून तक प्रॉपर्टी के मामले में सावधान रहना चाहिए। उस चीज़ को, कोई डील चल रही है तो उसमें आगे ले जाते रहिए, या उनको बात बोल दीजिए कि मुझे कुछ काम है, मैं जून के एंड में बात करूंगा या फाइनल करूंगा। तो ऐसी स्थिति में आप डील से हट भी नहीं पाओगे और जो टाइम लाइन दे करके भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाओगे, ताकि उसी रेट पर उस समय आप खरीद सकें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप मई में चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियों पर, सॉफ्टवेयर कंपनियों पर, और या फिर कोई ऐसी कंपनियों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित हो, अतः राहु से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि 10वें भाव में नीच राशि के। हालांकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसके बावजूद भी 7 मई 2025 जो ही क्रॉस करेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, वापस आपको सपोर्ट मिलेगा, या वापस आपको स्नेह अपनत्व के साथ साथ माता जी का सहयोग भी मिलेगा। माता जी के साथ में ट्यूनिंग या व्यवहार भी सुधरेगा। 18 मई 2025 को जब राहु बदल करके भाग्यस्थान में चले जाएंगे, 3rd हाउस में केतु विराजमान हो जाएंगे, तो आपका छोटे भाइयों के साथ संबंध सुधरेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको परिवार का सुख मिल पाएगा, या ये बोल सकते हैं परिवार में समृद्धि की स्थिति बनने लगेगी। परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परिवार का पावर बढ़ेगा और परिवार की रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी, अर्थात आपका परिवार आपके नाम से जाना जाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति है शुक्र, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। राशि से 5th हाउस पर 14 मई से बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। बृहस्पति की दृष्टि होने से ज्ञान चक्षु खुलेंगे, समझदारी बढ़ेगी, जो ग्रास्पिंग है वो बढ़ेगी, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बृहस्पति ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, तो आप में ज्ञान बढ़ाएंगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मेमोरी बढ़ाएंगे, और आपका अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है, अपना कॉन्फिडेंस है, वो आपको भरपूर मिलेगा। 7 मई को बुध भी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध एक साथ में हो जाएंगे, तो 5th हाउस पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में भी आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वे लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र की लाइन वाले होता है, डिज़ाइनिंग वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर बन रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग सीख रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियर बन रहे हैं, और या फिर वे लोग जो कोई न कोई स्ट्रेंथ वाले शिक्षक बन, पैरा टीचर्स बोलते हैं उनको, या पीटी बोलते हैं, वो वाली स्टडी में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको बृहस्पति का मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं, और बृहस्पति का 1st हाउस में आने से, शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात होने से स्थिति बदलेगी, अर्थात आपके सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ बृहस्पति के अंदर है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो गलतफहमियाँ हैं वो गलतफहमियाँ भी दूर होगी। जो आपके फ्रेंड्स के बीच में कुछ विवाद या कहासुनी, वो भी 18 मई के बाद में नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी सब मिला करके आप एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सपोर्ट पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव से इन्हीं ग्रह स्थितियों में, इन्हीं ग्रह की मतलब दृष्टियों में संतान सुख भी विकसित होगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, संतान का सहयोग भी मिलेगा, संतान से आप जो आशा करते हैं वो आशा भी पूरी होगी। सब मिलाकर के स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है, आपकी पारिवारिक स्थिति जब बदलेगी तो ये बोल सकते हैं कि संतान का सुख, संतान से सहयोग, संतान के साथ विचार विमर्श, या संतान के आपके कामकाज में
जो हाथ बटाने वाली स्थिति है वो स्थिति आ सकती है। संतान के विवाह के लिए आप मतलब कोई टेंशन ले रहे हैं वो भी मई में काफ़ी कम होता नजर आएगा। सही लोगों के साथ में बातचीत स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो बृहस्पति चेंज होने के बाद में ही होगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख संतान सुख के कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में मई 14 के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। संतान सुख के मामले में आप संतान से आशा जो भी रखेंगे वो पूरी होने वाली है, या संतान से संबंधित खुशियाँ आपको मिलने वाली है, चाहे वो संतान के विवाह से संबंधित हो या संतान की संतान होने वाली हो, वो खुशखबरी हो सकती है। तो ऐसी खुशखबरियाँ मई 2025 में मिलने के योग बन रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि नीच राशि में है। साथ ही साथ रोग भाव पर राहु की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति जो कि 2 केंद्र के स्वामी होकर के नाश भाव में विराजमान है, बृहस्पति सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय सबसे ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय क्या होंगे वो इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा, लेकिन रोग क्या क्या हो सकते हैं। रोग आपको स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित जो परेशानी है वो हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों के लिए मई 2025 बहुत अच्छा नहीं है। मंगल जब तक नीच राशि के, जब तक क्रोध आवेश वो स्थिति आप में भरपूर रहेगी, अतः छोटी छोटी बातों पर आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो भाषा का प्रयोग करके अपनी इमेज को भी खराब कर सकते हैं, या आप खुद दुखी परेशान हो सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य ही बिगड़ेगा। राहु की 6th हाउस पर दृष्टि आपको मेंटली अपसेट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, और आपको कन्फ्यूज़न में कोई न कोई प्रॉब्लम सता सकती है। बहुत बार ये होता है कि दृष्टि भ्रम के कारण, कन्फ्यूजन के कारण, इल्यूजन के कारण जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप उसको देख करके भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं, या आप कोई न कोई प्रॉब्लम में शिकार हो सकते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, जो उपाय करने हैं, वो इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मई 2025 का सवाल है, अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2025 में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर सकते हैं, व्यर्थ में हाथापाई का शिकार हो सकते हैं, या मारपीट के शिकार आप हो सकते हैं, या जानबूझ करके आपको घेरा जा सकता है, आपको कहीं न कहीं राह में ही हाथापाई हो सकती है। ऐसी स्थितियों में जो भी लेन देन है, लेन देन के विवाद है, उनको जितनी जल्दी निपटा सकते हैं उतनी जल्दी निपटाना चाहिए। और जो गलतफहमी है, जो आपने नहीं किया है, या जो आपने कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है, ना आपने मैसेज किसी को किया है, तो वहाँ पर जाकर के क्लियर कर दीजिए। जब राशि से 6ठा चंद्रमा हो तो उस दिन जाइए, तो जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ उनमें निकलने का मौका भी मिलेगा, या समझौता होना है वो समझौता भी हो पाएगा। तो ग्रह नक्षत्र अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसमें अंदर आपको फंसाते हैं और फिर आपको पनिश करते हैं। तो जो होने वाला है यदि वो आपको पहले से ही पता चल जाए तो आप सावधान हो सकते हैं, आप उस नेगेटिविटी से बच सकते हैं, बदनाम होने से बच सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि 7वें भाव से षडाष्टक करके नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय से जो आपस में कोई क्लेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, मतभेद चल रहे थे, या एक दूसरे के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं थे, वो स्थिति में 14 मई 2025 के बाद में आराम आएगा, स्थिति सुधरेगी। और स्थिति सुधरने का मतलब है आपके पारिवारिक संबंध भी सुधरेंगे, दाम्पत्य सुख में भी आप अग्रणी होंगे, अर्थात दाम्पत्य सुख से भी आपको संतुष्टि मिलेगी, या अपसेट वाली स्थिति नहीं रहेगी। जो कुछ हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाली स्थिति ठीक होगी, इसका मैं आभास आपको बतला सकता हूँ। तो यहाँ पर 14 मई तक बृहस्पति जो नाश भाव में विराजमान है, जो 7वें भाव से षडाष्टक कर रहे हैं, या षडाष्टक का मतलब है रोग और मृत्यु का संबंध। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भी 29 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब तक मंगल नीच राशि के हैं वहाँ तक भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप में क्रोध और आवेश की स्थिति मंगल के कारण है। मंगल 2nd हाउस में है। 2nd हाउस को ब्रेन पावर कहा जाता है, 2nd हाउस को वाणी कहा जाता है, 2nd हाउस को परिवार कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 14 मई तक संभलना चाहिए। 14 मई के बाद में स्थितियाँ बहुत बेटर है। और यूँ भी शुक्र जब तक उच्च राशि के, जब तक कोई नेगेटिविटी नहीं है, और शुक्र आगे जब बदलेंगे 31 मई को तो भी लाभ भाव में जाएंगे, वहाँ पर भी शुक्र नेगेटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब स्थितियाँ बदलने वाली है, धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, वो विवाह की बात भी नेक्स्ट स्टेप पर चल सकती है। देखना दिखाना अगर हो गया है तो फिर बातचीत स्टार्ट हो सकती है, या कोई इनको डेट निकालने वाली स्थिति यहाँ पर आगे आ सकती है। तो वो भी आपके लिए सुखद स्थिति होगी, सुखद एहसास होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है,
वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। साथ में सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो आपकी राशि कुंडली में तो फिफ्थ हाउस के स्वामी शुक्र ही हैं और इस भाव पर मंगल की नीच दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको वाद विवाद ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अर्थात बातचीत कम और बहसबाजी ज़्यादा होगी। एक दूसरे पर आर्ग्यूमेंट लगाना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, आर्ग्यू करना, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहसबाजी से दूर रहना है, झूठे वादे करने से दूर रहना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना है और अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है। 14 मई के बाद में जो ही बृहस्पति राशि भाव में आ जाएंगे, स्थिति बदलेगी, वापस जो संबंध है सामान्य होंगे, संपर्क सूत्र वापस विकसित होगा, जो बीच में दूरी आ गई थी वो दूरी भी मिटेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2025 वापस आपको राहत प्रदान करेगा। मई 2025 में मेजर 3 प्लैनेट्स बदलने वाले हैं। उसमें से जो एक प्लैनेट है, चौथा प्लैनेट, वो तो ऑलरेडी 29 मार्च 2025 को बदल चुके हैं, अर्थात शनि बदल चुके हैं। 14 मई से बृहस्पति बदलेंगे, वो आपके दाम्पत्य सुख के लिए या वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए, जीवन के लिए अच्छा माना जाएगा। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म का प्रतिनिधि है। तो उन सभी स्थितियों में आपको सफलता देगा, उन सभी स्थितियों में आपको पॉजिटिविटी देगा। और यूँ भी बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके खुद के व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी अब नहीं रहेगी। या परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आपको आर्थिक स्थिति में भी राहत मिलेगी। बजट आप आराम से बना पाएंगे, या जितना बजट आपके पास है उसमें आपका जीवन आराम से चलने लगेगा। जो नेगेटिव थे या अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस थे, उनसे आपको निजात जरूर मिलेगी, उनसे आपकी राहत मिलने वाली है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी यहाँ पर कुछ आराम मिलेगा। 14 मई 2025 से बृहस्पति बदलने से काफ़ी ज़्यादा स्थिति बेटर होगी, क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र का अधिपति है। एक सप्तम भाव जिसे दाम्पत्य सुख या साझेदारी कहा जाता है, और एक दसम भाव जिसे कर्म कहा जाता है। तो जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ गृहिणियाँ हैं, उनका कर्म क्या है? परिवार को संभालना। उनका कर्म है अपने आप को व्यवस्थित रखना, या परिवार वालों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना, या उनकी जो भी इच्छाएं, उनकी इच्छाओं का खाना पीना जो भी उसके बारे में सोचना। तो उसमें स्थितियां आपकी बहुत बलवान होने वाली है, वर्चस्व आपका बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ आपकी अपनी रेपुटेशन इंप्रूव होगी और आपकी लाइफ में अब सुधार आएगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस या आपका कैरियर। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है दसम भाव अर्थात कर्म भाव। तो 2025 की मई में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है, या जो पुराना है वो व्यवस्थित होने वाला है। तो स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा हैं। शनि दसम भाव में बहुत मजबूत माने जाते हैं, देव बली माने जाते हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च राशि के हैं। बुध जरूर नीच राशि के, आपकी राशि के अधिपति या सुख भाव के अधिपति होकर के वो 7 मई को बदल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में जो अवरोध है वो अवरोध भी कम होगा, और सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, उसका फ़ायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो मई 2025 में सबसे पहले 14 मई से जो बृहस्पति बदलेंगे, बृहस्पति बदलते ही आपको सपोर्ट दिखाई देगा। आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल्स दूर उठते दिखाई देंगे, और आप में खुद में एक प्रकार से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे, या आपके आइडियाज़, आपके व्यू, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती दिखाई देगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है। 14 मई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। तो 14 मई के बाद में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो स्विच करना चाहते हैं, या अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो आप बातचीत कर सकते हैं। उसका परिणाम सुखद निकलेगा, नेगेटिव आंसर आपको नहीं मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का मतलब सर्जन बोल सकते हैं, लॉयर बोल सकते हैं, IT सेक्टर के लोग बोल सकते हैं, फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए ये समय काल मई 2025 बहुत सपोर्ट देने का है, सपोर्ट पाने का है। तो यहाँ पर आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और आपको जो अवसर दिखते हैं उन अवसरों को आपको झपट्टा मारना है, उन अवसरों को आपको यूज़ करना है। इसके बारे में सोच विचार करते रहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। कुछ आपको नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो प्लान कीजिए, क्योंकि वो प्लान, वो सपना सच होने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, और अब जो विकार है या जो विवाद है उससे आपका पीछा छूटेगा। आपके कामकाज में स्पीड आएगी, ऑब्स्टिकल्स अब नहीं आ पाएंगे, या ये बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल्स आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। उन ऑब्स्टिकल्स को आप आराम से, मतलब छोटे से प्रयास से हटा लेंगे। तो आपके कैरियर में स्थितियां बेहतरीन होने वाली है। जो लोग बिजनेस पर्सन हैं उनके लिए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा।
जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर जो टीवी लाइन या फिर फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति मिल सकती है। 31 मई 2025 तक जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज या मूवी लॉन्च होती है, उसका परिणाम बहुत सुखद देखने को मिलेगा। और जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री या टीवी लाइन में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी मई 2025 बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को डेवलप करने का भी है। साथ साथ में आपका अपना रेशियो, जो फाइनेंशियल गेन है, उस रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। 7 मई तक जो लोग भी कागज़ का, टेक्सटाइल का, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपना ब्लॉग चलाते हैं, उन लोगों को 7 मई तक सावधान रहना है। 7 मई के बाद में स्थितियाँ बदलने वाली है, आपका पलड़ा भारी होने वाला है, आप गेन करने वाले हैं, उस और आप ध्यान देंगे तो बेहतरीन ढंग से आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको उपाय करना है मंगल का, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली, राशि कुंडली में लाभ और रोग 2 भाव के मालिक है, और यहाँ पर आपके लिए एक प्रकार से कष्टकारक स्थिति, रोग का फल देने वाली स्थिति बन जाती है जब किसी कुंडली में मिथुन राशि हो और मंगल 6 और 11th हाउस का मालिक होकर के नेगेटिव हो। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के क्या उपाय होंगे? आप रेगुलर या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, और या फिर मंगल का मंत्र, बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सेकंड उपाय करना पड़ेगा बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति 14 मई को बदलेंगे। वहाँ तक आपकी मैरिड लाइफ और आपके कैरियर लाइफ दोनों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, जो कि लंबे समय से चल रहा है, 1 मई 2024 से चल रहा है। जहाँ तक बृहस्पति का सवाल है, बृहस्पति 2 केंद्र का अधिपति होकर के नाश भाव में विराजमान है, तो 14 मई तक आपको बृहस्पति का उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति के उपाय में आप नित्य प्रतिदिन जो विष्णु प्रतिमा है उस पर अभिषेक करें, चाहे दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके या पानी में थोड़ा सा केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करना है। और हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन, आप चाहें तो पीली दाल, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। सिर्फ राशि की बात करें तो 16 करोड़ लोग हैं, 16 करोड़ लोगों पर एक जैसा ही राशिफल घटित हो, ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी कुंडली के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस राशिफल की इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल अच्छा है या नहीं है, तो मेरे बोलने से अच्छा या बुरा नहीं होगा। जो आपके साथ घटित हुआ है पिछले महीने में, पिछले साल, वो राशिफल देख लीजिए, तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। आप खुद परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे एपिसोड हम हटा नहीं रहे, वो वहीं पर स्थित है, अर्थात हमारे चैनल पर ही है। जो भी ग्रह चेंज होते हैं वो ग्रह आपको क्या इम्पैक्ट देंगे, हर ग्रह का हम आपको बता रहे हैं जब भी चेंज हो रहे हैं। एनुअल राशिफल भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो डेली राशिफल हो रहा है वो भी आ रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर सिर्फ इसको देख करके जान सकते हैं कि आप पर कितना घटित हो रहा है। यदि बहुत अच्छा घटित होता है तो रेगुलर इसको देखिए, और नहीं घटित होता है तो कोई और चैनल देख सकते हैं, कोई और चैनल पर स्विच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हमारा काम है, हमारा क्षेत्र है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जितनी सही चीज़ें, वैदिक ज्ञान से संबंधित जितनी सही चीज़ें, वो हम आपको परोसते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बतलाते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको सावधान ज़्यादा करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सब नेगेटिव ही बतलाते हैं। जो पॉजिटिव है वो तो होगा ही होगा, नेगेटिव नहीं हो इसके लिए आपको ट्राई करना है। आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, एक्सीडेंट नहीं हो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ता है। इसलिए आपको सावधान रखने के लिए ड्राइविंग टीचर से मिलवाया जाता है, वो आपको सिखाते हैं कि कैसी परिस्थिति में क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए पहले ही, ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और जो उपाय होगा वो लिखित में आप तक पहुँचेगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।